जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। अभी अपन ये समझने के लिए कोशिश किए थे और समझाने के लिए प्रयत्न किए थे, मनुष्य ही जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में है। जबकि जीव कोटि की जीव भी कई जीव शरीर और जीवन के साथ रहते हैं। केवल मनुष्य ही समझने योग्य है और प्रमाणों को प्रमाणित करने योग्य है। इस बात की पुष्टि में इसके पहले आपके सम्मुख प्रस्तुति हुई थी। मैं विश्वास करूंगा उस पर आपका ध्यान गया है, उसमें आप विश्वास करेंगे। उसके आधार पर हम आगे की कड़ी आपको ये बताना चाहते हैं। और शरीर की जो संरचना है मनुष्य की, ये मूलतः एक उस तरीके से बनी हुई है, सभी धातुएं और मेधस्तंत्र जो जीवन अपने जागृति को व्यक्त कर सकता है। इससे कम विकसित मेधस्तंत्र और सप्तधातुओं का सम्मेलन में संतुलन जीव संसार में है। उसके पीछे की जो संसार है, भौतिक संसार और रासायनिक संसार, उसमें मेधस्तंत्र का कोई लक्षण नहीं है और ना उसमें वो प्रकाशन है, ना उसका प्रमाण है। इस ढंग से अपन निश्चय कर सकते हैं। तो हमारा जो कुछ भी अभी चिंतन है, ये मानव से संबंधित ज़्यादा है और मानव ही जागृति को प्रमाणित करने योग्य है और बाकी यांत्रिक रूप में रासायनिक भौतिक संसार कार्य कर रहा है। इसके बावजूद उसमें त्वा सहित व्यवस्था प्रकाशित है। इस बात को आपको यकीन दिलाया है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा इकाई है अपने त्वा सहित व्यवस्था को पहचान नहीं पाया है अभी तक। दो प्रकार के चिंतन आने के बावजूद अभी तीसरे प्रकार की इस चिंतन से आप हम त्वा सहित व्यवस्था होना हम पहचान सकते हैं। ये इसका मूल मुद्दा थी। जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में होने का मुख्य प्रयोजन क्या है? मानव अपने मानवत्व सहित अपने प्रमाणों को प्रस्तुत कर सकता है। प्रमाणों को प्रस्तुत करता है तो व्यवस्था में ही होता है। व्यवस्था के अलावा दूसरा कोई प्रमाण भी नहीं होता है। प्रमाण यदि संसार में यदि अपन चाहते हैं परंपरा के रूप में, वो प्रमाण ही होगा। प्रमाण व्यवस्था में भागीदारी के रूप में ही होगी, जागृति के रूप में भी होगी, समाधान के रूप में ही होगी। ये मुख्य बात है इसमें। तो शरीर की जो बारे में पहले आपको संक्षेप रूप में बताई, और शरीर का संरचना गर्भाशय में होता है और जीवन का जो स्थिति है, अस्तित्व में परमाणु विकसित होकर के जीवन पद में संक्रमित हुआ रहता है, जिनमें प्रधान जो भौतिक संसार का, भौतिक परमाणुओं का और जीवन परमाणुओं का जो मौलिक अंतर क्या है, इस बारे में दो बात आपको गिनाए थे। एक बताया था भार बंधन, अणुबंधन, इन दोनों से मुक्त हो जाता है एक जीवन परमाणु। इसी का नाम है चैतन्य परमाणु। इसी को हम चैतन्य इकाई नाम दिया है। इस चैतन्य इकाई में जो संपूर्ण समझदारी को व्यक्त करने की संभावना उसी वक्त भ्रूणावस्था में होता है। उसके बाद शनै शनै जीव शरीर में कुछ होता है। उसके बाद मनुष्य शरीर के द्वारा शनै शनै वो व्यक्त होते होते आज के स्थिति में हम पूरा जागृति को व्यक्त करने योग्य हो गए हैं। यही मुख्य मुद्दा है। अभी आज के ध्रुवीकरण यही है। इसको कैसा हम पहचाना? क्योंकि मैं प्रमाणित किया, इसीलिए आप भी प्रमाणित कर सकते हैं। ये इसका मुख्य आधार यही है। मैं समझ गया, आप भी समझ सकते हैं। मुख्य आधार यही है। जब मैं समझ गए, प्रमाणित कर गए, इसी आधार पर हम आप भी सभी मानव जाति इसको समझ सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। फलस्वरूप व्यवस्था अस्तित्व में हम जो परंपरा के रूप में हम प्रमाणित कर सकते हैं। व्यवस्था में जीकर परस्परता में एक स्नेह, मैत्री, विश्वास को पूरा कर सकते हैं। समृद्धिपूर्वक हर परिवार जी सकता है। इस बात की आश्वासन इसमें मिलती है। ये कुल मिलाकर के जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में होने वाली प्रयोजन और जीवन का स्वरूप के बारे में ये बताए थे। गठनपूर्ण परमाणु होने के कारण जिसमें तात्विक रूप में कोई अंशों का घटना बढ़ना दोनों से मुक्ति पाया रहता है। ये पहला एक वैभव है। तो उसमें परिणाम होना बंद हो जाता है। परिणाम का अमृत ही जीवन पद है। ये मुख्य
तात्विक रूप में होने वाली बात है। इसको हम समझदारी में स्वीकारने की आवश्यकता है। इस पर आप लोग ध्यान देते ही होंगे। दूसरा महिमा यह है जीवन के अक्षय बल, अक्षय शक्ति। अक्षय बल के रूप में भी हम आपके सभी मानव के जीवन में समानता है, जीवन के स्वरूप में भी समानता है और जीवन लक्ष्य में भी समानता है। अक्षय बल, अक्षय शक्ति के बारे में ये अपन थोड़ी सी अपने में शोध करने की बात है। पहला जीवन का कल्पनाशीलता है। कल्पनाशीलता को हम कितने भी करते जाएं और करने की पूंजी बनाई रहती है। आशा को हम जितने भी कर पाते हैं और करने की पूंजी यथावत बनाई रहता है। विचारों को जितने भी हम कर पाते हैं और विचार करने की पूंजी रहता ही है। और उसी प्रकार और संकल्प जितने भी करते हैं, निष्ठा कितने भी करते हैं और जो प्रमाण जितने भी प्रमाणित कर पाते हैं और प्रमाणित करने की हमारे पास पूंजी यथावत बना रहता है और प्रखर होते जाता है। इसमें और एक सोने में सुगंधी है, जितना हम प्रमाणित होते जाते हैं और भी हम प्रमाणित होने का जो संभावना है और प्रखर, उज्ज्वल, सही, सटीक होता जाता है। इसको हमने देखा है। इस आधार पर हमारा विश्वास ये होता है हर मनुष्य जीवन रूप में समान है। क्या क्या आयाम हुआ? एक तो समानता रूप, तो मूल रूप में उसका स्वरूप के बारे में, गठनपूर्ण परमाणु के रूप में समान है। अक्षय शक्ति के रूप में समान है, अक्षय बल के रूप में समान है और लक्ष्य के रूप में समान है। लक्ष्य, जीवन लक्ष्य जो है वो ऐसा पहचाना गया, सुख, शांति, संतोष, आनंद, यही जीवन चाहता है। और मानव अपेक्षा 4 होता है, उसी के साथ साथ तो समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व। जीवन का अध्ययन मानव ही कर पाता है, शरीर के साथ ही रहेगा। शरीर के साथ रह कर के जीवन का अध्ययन करेगा, जीवन जागृति को प्रमाणित करेगा। मानव परंपरा में ही प्रमाणित होगी और कोई परंपरा में ये प्रमाणित होने वाला नहीं है। यही मौलिक वरदान है मानव कुल के लिए। मानव कुल का मौलिक वरदान के ओर हम अभी तक पहुंच नहीं पाए। पहुंचने के लिए एक रास्ता को खोजते रहे। वो रास्ता इस प्रकार से मिलता है। इस ढंग से शरीर की रचना गर्भाशय में होते हुए जीवन की संपूर्ण जागृति को प्रकाशित करने योग्य रचना रहता है। ये मानव परंपरा में ही प्रमाणित होने की बात। मानव परंपरा में ही मानव पद में, देव मानव पद में, दिव्य मानव पद में प्रकाशित होकर अपने जीवन जागृति को व्यक्त कर देता है। ये कुल मिलाकर के मतलब। और मानव पद में क्या होता है, देव मानव पद में क्या होता है, बात आती है। इसके बारे में ये तालिकाएं बन चुकी हैं मानव व्यवहार दर्शन में और मनोविज्ञान शास्त्र में। ये सब चीज़ें काफ़ी विस्तृत रूप में बताई गई है। यहाँ एक संक्षेप रूप में ये बताया जा सकता है, बताए जा रहे हैं कि जैसा हमारा आशा, विचार, इच्छा, संकल्प, प्रामाणिकता आदि जो कार्य है, इसको एक व्यवस्थित ढंग से तालिका बनाने से यही बनता है। बल को हम स्थिति में देखते हैं और गति में शक्तियों को देख पाते हैं। जैसा आशा को गति में देखते हैं, आस्वादन को स्थिति में देखते हैं। आस्वादन आपके स्थिति में ही हो पाता है। आस्वादन आप करते ही हैं और मैं भी करता हूँ, ये स्थिति में होता ही है। आस्वादन के लिए चयन अब कहीं ना कहीं बाहर से ही होता है और उसको भी हम जानते हैं। तो बाहर से भीतर से मतलब क्या होता है? एक तो संबंध के आधार पर मूल्य आता है, मूल्यों को आस्वादन के आधार पर चयन होना एक विधि है। संवेदनाओं के आधार पर चयन होना दूसरा विधि है। संवेदनाओं के आधार पर जो चयन होती है उसको भ्रमित विधि देखा गया है और मूल्यों पर जो चयन होता है उसको जागृति विधि के रूप में पहचाना गया है। तो उसके बाद विचार आती है। विचारों में जो विश्लेषण करने की कार्यक्रम है वो मुद्दा इसे नजरिया पर आधारित रहता है। मानव के पास नजरिया के दो ही तरीका है। एक तरीका है प्रेरित लाभ, दूसरा तरीका है न्याय, धर्म, सत्य। इन 2 तरीके से जीवन जो है ना अपने को विश्लेषित करने के लिए कोशिश करता है और वो जब प्रेरित लाभ के साथ विश्लेषित करने जाता है, इंद्रिय सापेक्ष विधि से विश्लेषित करता है। जब कभी ये यदि न्याय, धर्म, सत्य के विश्लेषित करने जाता है, अनुभव के आधार पर विश्लेषित करता है।